ठीक है, मैं अनुराधा जी से कमेंट लेता हूं इस बात पर। सुशील गुप्ता जी कह रहे थे कि गुंडा राज है, तो पकड़े गए हैं दोनों आरोपी। अनुराधा जी। केशव जी, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से शहीद सुरेंद्र जी के परिवार के प्रति अपनी और अपनी पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करती हूँ। और अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगा ये जानकर कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता जी की बात भी सुन रही थी। मेरा ये कहना है कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन के ऊपर रोक लगाई थी और हम 22 में इस घटना के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले 8 साल से रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर। अनेकों शिकायतें लोगों ने सरकार को दी हैं कि अवैध खनन हो रहा है। सरकार ने आज तक क्या किया? आज हरियाणा के अंदर कानून की जो व्यवस्था है, जो कानून की हालत है, वो इतनी लचर है, इतनी बेहाल है कि आप देखिए, जब कोई घटना होती है तो बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी और सरकार और मंत्री, मुख्यमंत्री करते हैं। मुझे बताइए कि हरियाणा के अंदर विधायकों को धमकी दी जा रही है। हरियाणा के अंदर डीएसपी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि वो वन क्षेत्र था, वहां खनन हो ही नहीं सकता, वहां खनन नहीं था। अगर वहां खनन नहीं था तो डीएसपी वहां पे गए क्यों? और अगर डीएसपी वहां पे गलत गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनको शहीद का दर्जा कैसे दे दिया? सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री के वक्तव्य में ही तालमेल नहीं है। समझ नहीं है या ये कोई तालमेल नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर मैं आपको अनेकों मामले बता सकती हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि सरकार के संरक्षण के बिना अवैध खनन का माफिया खनन का काम, आपराधिक काम कर ही नहीं सकता। सरकार में बैठे हुए लोगों का संरक्षण अवैध खनन करने वाले माफिया को प्राप्त है और उनको आज भी आप देख लीजिएगा, यदि इसमें सीबीआई की जांच नहीं हुई इस मामले में तो आप देख लेना कि किसी ना किसी ड्राइवर क्लीनर के ऊपर इस मामले का गड़ा फोड़ के और माफिया को बचाने का काम सरकार करेगी। ठीक है, ये मेरा कहना है। मैं जवाब लूं, लेकिन अनुराधा जी के सवाल हैं, मैं सबसे पहले वो लेता हूं रावल साहब से। अनुराधा जी, केशव जी, अभी रावल साहब की बात में सुन रही थी, उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि वो मेरी बात को ऑनर भी नहीं करना चाहते। तो मैं बड़ी मतलब अफसोस के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राजनीतिक दलों को ऑनर करना तो अटल जी और अडवाणी जी के साथ ही समाप्त कर दिया था। उनकी राजनीति के साथ ही दूसरे राजनीतिक दलों की बात का ऑनर करना भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा खत्म हो चुकी है। इसलिए मेरे ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बात को ऑन करते हैं या ऑनर करते हैं या नहीं करते हैं, उसका जवाब देते हैं या नहीं देते, क्योंकि मैं आपसे बात करने नहीं आई, मैं जनता से हरियाणा न्यूज के माध्यम से बात करने के लिए आई हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बात को घुमा के रेवेन्यू पे ले गए, वो बात को घुमा के इस तरफ ले गए कि उन्होंने कितनी गाड़ियों के चालान काटे, वो जवाब दे। यदि ऐसी ही बात है तो मैं पूरे अपनी बात को जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि गुड़गांव नगर निगम के अंदर 15-15 लाख रुपए रजिस्ट्री के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है और उनको कमिश्नर की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और उसके बावजूद एक क्लर्क के ऊपर सारी गठरी को रख के और उसके ऊपर भांडा फोड़ के और सरकार को बचाने का प्रयास हो रहा है। क्या भ्रष्टाचार सरकार के संरक्षण के बिना हो सकता है? क्या माफिया सरकार के संरक्षण के बिना चल सकता है? संभव नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हरियाणा के अंदर जो हो रहा है कि विधायकों को धमकी दी जा रही है। और मैं एक और बात इसमें एडिशन करना चाहती हूँ, किससे फिरौती मांगी जाती है? जिसके पास 2 नंबर का काम होता है, 2 नंबर का धंधा होता है, 2 नंबर का पैसा होता है। हरियाणा सरकार नाक तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 2000 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद नगर निगम का सामने आया है। खुद मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में करोड़ों रुपए की रिश्वत का मामला सामने आया है। आप मुझे बताइए, उन बातों का जवाब दीजिए ना। आप मेरी बात को ऑनर नहीं करना चाहते और आपने अपनी पूरी बात के समय में से 3 हिस्से समय आम आदमी पार्टी का बखान करने में निकाल दिया, तो ऑनर तो आपने कर दिया, जनता सब देख रही है। और रावत साहब, आपके आंकड़े गिनाने से बात घूमेगी नहीं, आपके आंकड़े गिनाने से बात दबेगी नहीं। समय आ रहा है, जनता सवाल पूछेगी और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। ये छोटा मामला नहीं है। हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी क्या सुरक्षा देगी? आज एक डीएसपी को कुचल दिया गया। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से
जो अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि एक क्लीनर की, एक ड्राइवर की हिम्मत हो सकती है क्या डीएसपी को कुचलने की? और ये साजिश नहीं है? जो उनके साथ लोग थे उनको खरोच तक नहीं आई। ठीक, एक ईमानदार ऑफिसर का इस तरह से हत्या कर देना और उसको आप चोरी की घटना बता के उसको आप बड़ी डेंजरस डिबेट छोटी मोटी हरकत बता के उसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुकी है, लेकिन इस परंपरा को जनता देख रही है और इसका समय आने पे आपसे जवाब मांगा। 10 सेकंड दीजिए प्लीज। रावल साहब, मिला जुला होता है तभी वो बनता है। ठीक है रावल साहब, समय का मैं थोड़ा के प्रवक्ता आपकी बात को, हम सब की बात को नकारते हुए एक बात कह रहे हैं कि हम लोग मैच्योर नहीं है, हम गलत बात सामने ला रहे हैं, हम पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, नाटकबाजी मत किया उनका बयान, आ रहा हूं मैं तुरंत उनका बयान खुद ये बता रहा है तुरंत आपके पास आ रहा हूं मैं। कितनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, इस बात को किसी हद तक आप डिस्कस कर लीजिए। इन्हें स्वीकार करना चाहिए कि बिना सरकार के संरक्षण के ये हनन माफिया, ये गैंग है, ये रैकेट है, ये नहीं चल सकता। और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ये खनन माफिया को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहती हूँ सरकार को, इसमें सीबीआई की जांच करवानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे कि साथ चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि उड़ा दो। मैडम आपका नाम रावल, ये ड्राइवर क्लीनर का काम नहीं है, मैं जवाब लेता हूँ फटाफट से।